तुम लोग इसे गरीबों का खाना कहते हो, पर इसी दही चूड़ा ने मुझे दिन भर खेत में टिकाए रखा है। सुबह जल्दी चावल कूटकर चूरा बनाया, उसमें ताजा दही और नमक मिलाया ताकि काम से पहले पेट तैयार रहे। चूरा हल्का प्रोसेस्ड राइस है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है और पेट पर भारी लोड नहीं डालता। दही के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चूरा के कार्बोहाइड्रेट्स को और सरल बनाते हैं, जिससे डाइजेशन तेज और स्मूथ रहता है। दही का प्रोटीन और चूरा के कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर लो ग्लाइसेमिक स्टेडी एनर्जी रिलीज देते हैं। अचानक थकान नहीं आती। दही के प्रोबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम को स्टेबल रखते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और पेट लंबे समय शांत रहता है। चूरा में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में जाता है। नमक से सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, जो पसीने से होने वाली मिनरल लॉस को काम के दौरान बैलेंस करते हैं। इसलिए दही चूड़ा गरीबी नहीं, साइंटिफिकली बैलेंस्ड किसान भोजन है जो एनर्जी, डाइजेशन और हाइड्रेशन एक साथ संभालता है। जैन धर्म के लोग प्याज लहसुन ही नहीं, आलू गाजर मूली चुकंदर भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि ये सब रूट वेजिटेबल्स हैं, ये जमीन के नीचे उगती हैं और इन्हें खाने के लिए पूरा पौधा उखाड़ना पड़ता है, यानी एक नहीं पूरा जीवन खत्म। जैन दर्शन में अहिंसा सिर्फ नियम नहीं, सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसलिए वो वही खाते हैं जिससे पौधा बचे रहे। भोजन साधना है, उनके लिए खाना पेट भरने का नहीं, करुणा निभाने का तरीका है। ये क्या हो गया? इन साधारण पत्तियों को पीसते ही मेरे हाथ पूरे लाल कैसे हो गए? ये कोई रंग नहीं, शरीर के अंदर तक उतर जाने वाली चीज है। लोग गर्मी से बचने के लिए हाथ पैर मेहंदी के पेस्ट में डुबो कर रखते थे। ये शरीर की सारी गर्मी खींच लेता है। हाथ लाल तो हुए पर दिमाग ठंडा हो गया। शादी के वक्त तनाव सबसे ज्यादा होती है, जिससे शरीर गर्म हो जाता है। मेहंदी एक कूलेंट है, ये हथेली की नर्व एंडिंग्स को ठंडा करती है और स्ट्रेस लेवल को तुरंत गिरा देती है। सिर्फ ठंडक ही नहीं, मेहंदी एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक भी है। ये वायरल बुखार और इन्फेक्शन से बचाने के लिए लोगों को ये एक प्राकृतिक कवच पहनाया जाता था। जब मेहंदी का रंग गहरा उतरता है तो इसका मतलब भावनाएं नहीं, शरीर की गहरी गर्मी बाहर निकली है। जितनी ज्यादा हीट रिलीज, उतनी ज्यादा स्टेबल और ठंडी बॉडी। खजूर खराब हो रही थी, समय कम था, उन्हें बचाना जरूरी था। मैंने आग जलाई, खजूर पानी में डाली, रुकने का विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में खजूर नरम पड़ने लगी, पानी का रंग बदला। मुझे अजीब सा लगा, चलाता रहा, देखता रहा। तरल गाढ़ा होने लगा। चम्मच उठाया, वो बहा नहीं, खींचने लगा। यही समझ आया, अब ये पक नहीं रहा था, बदल चुका था। स्वाद चखा, हैरानी हुई, इतना मीठा पहले कभी नहीं था। ठंडा हुआ तो और सख्त हो गया, चिपचिपा, टिकाऊ। हमें तब नहीं पता था, लेकिन हमने अनजाने में खजूर का बटर बना लिया था।